और अब बीसलपुर बांध से जुड़ा ताजा अपडेट आपको देते हैं। बांध का जलस्तर बढ़कर 313.77 आरएल मीटर पहुंचा है। बांध में कुल भराव क्षमता का 26.700 टीएमसी पानी। बांध में कुल भराव क्षमता का 69% पानी। बांध के बहाव क्षेत्र में बह रही त्रिवेणी 3.20 मीटर ऊंचाई पर। बांध में लगातार बनी हुई है त्रिवेणी से पानी की आवक। बीसलपुर बांध पर अब तक कुल 319 mm बारिश दर्ज की गई है और लगातार होने वाली बारिश और त्रिवेणी में पानी की तेज धारा एक प्रमुख वजह है कि बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़कर 313 से ज्यादा आरएल मीटर पर पहुंचा है। देखिए, बांध का निर्माण 1996 में हुआ था। अब तक 7 बार बांध लबालब हुआ है, 6 बार अगस्त में और 1 बार सितंबर में, लेकिन अभी तक जुलाई माह में बांध लबालब नहीं हुआ है। अगर इस बार जो मानसून का ट्रेंड है, लगातार हो रही बारिश है, अगर ऐसा ही रहा तो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है। जुलाई माह में पहली बार बीसलपुर बांध लबालब हो सकता है, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा। ना सिर्फ रिकॉर्ड बल्कि लाखों लोगों को जल संकट से राहत मिलेगी अगर ऐसा होता है तो। और एक रिकॉर्ड यह भी बनेगा कि लगातार दूसरे साल, क्योंकि पिछले साल भी बांध के गेटों को खोला गया था और पानी की निकासी की गई थी, इस बार एक रिकॉर्ड और बन सकता है। इस बार इसी तरह से लगातार बारिश का दौर जारी रहा, यही ट्रेंड फॉलो हुआ तो फिर लगातार दूसरे साल बांध के गेटों को खोला जाएगा और पानी की निकासी की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे अब ऐसा सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान जुड़े हैं। विनोद जी, जुलाई का पहला सप्ताह और दिलों की धड़कनें इसलिए तेज क्योंकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड बीसलपुर दिखा सकता है। क्या वाकई लगातार पानी की आवक कुछ अदृश्य अचंभित करने वाला दिखाएगी, क्योंकि अब तक जुलाई में बांध नहीं भरा? विनोद जी, क्या प्रतीत हो रहा है आपको? देखिए, जिस तरीके से त्रिवेणी लगातार चल रही है और बांध में पिछले 4 दिन से पानी की आवक लगातार जारी है। हालांकि पानी की आवक धीमी हो गई है, लेकिन ये अच्छी बात है कि पिछले 4 दिन से जुलाई में त्रिवेणी चली और जुलाई में 4 दिन लगातार पानी की आवक भी पहली बार हुई है। जलस्तर 313.77 आरएल मीटर पर आ गया है और करीब 70% पानी बीसलपुर में हो गया है, जो बड़े सुखद संदेश हैं। देखिए, मानसून की रहमत बरस रही है, उधर खुशियों का पानी लगातार बीसलपुर बांध में आता जा रहा है। ऐसे में टोंक के 2.5 लाख किसान परिवारों के तो चेहरे खिले ही हैं। बाकी जयपुर, अजमेर, टोंक और अन्य जो ग्राम हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। जो गांव हैं उनमें भी खुशियों की एक लहर सी इसलिए है कि इस बार लबालब होगा और लगातार 2 बार बीसलपुर बांध लबालब होगा। अब तक ऐसा रहा है कि कभी बारिश आई, अगले साल नहीं आई, अगले साल बांध नहीं भरा, लेकिन इस बार लगातार बारिश चल रही है और खुशियां दोगुनी इसलिए भी हो गई हैं कि जयपुर शहर का दायरा बढ़ता जा रहा है। जयपुर शहर में करीब 10 लाख नए जल उपभोक्ता जुड़े हैं। अगर बीसलपुर बांध लबालब होता है तो इन उपभोक्ताओं को भी पेयजल आपूर्ति के आसार बढ़ेंगे, क्योंकि पृथ्वीराज नगर का दायरा बढ़ता जा रहा है और एक नया शहर बस रहा है। तो ऐसे में लगातार बसावट और पानी की लगातार आवक इस बात का संकेत दे रही है कि बीसलपुर बांध से नए उपभोक्ताओं को जोड़ा जाएगा और वो भी सुखद पल होंगे, क्योंकि जब बांध भरता है तो सभी की आशा पूरी होती है, सभी को लगता है कि पेयजल का इंतजाम हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि 60 बांध लबालब हो गए अब तक। देखिए शिखा, ये भी पहली बार हुआ है कि जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरे प्रदेश से अच्छी खबर मिली है कि 60 बांध लबालब हो गए। 160 सूखे बांधों में पानी आया है और पिछले साल से 25% पानी जो है प्रदेश के बांधों में ज्यादा है। तो ये सुखद समाचार ही कहे जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान चलाया सरकार ने और इंद्र देवता से मेहर लगाई कि अच्छा मानसून आना चाहिए, और अब अच्छा मानसून लगातार आ रहा है, लगातार खुशियां मिल रही हैं, बांध लबालब हो रहे हैं। कई जगह ऐसी भी सूचनाएं मिली हैं कि पुलिया टूट गई है, बांध टूट गया है। तो तमाम चीजें चलती रहेंगी, लेकिन अच्छी बात यह है बीसलपुर बांध खुशियां दे रहा है और खुशियों का पानी बीसलपुर बांध में आ रहा है। तो तीनों जिलों के लिए अच्छी बात है, लेकिन जो 1 करोड़ उपभोक्ता बीसलपुर बांध से आस लगाए बैठे थे, उनकी भी आस पूरी होती दिखाई दी। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।